आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में जो है ना एकदम टंच कर देंगे और साथ ही साथ आपको जबरदस्त भी कर देंगे। कंडीशन ये है ना कि मैंने आज आपके लिए लेकर के आया हूं सर केमिस्ट्री का टॉप लेवल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है और आपको 5 नंबरिया में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी 2 नंबर और 5 नंबर वाले दोनों टाइप का सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूं सर कि जो सवाल आपके सामने मैं पेश करूंगा अब की बार आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही सब सवाल फंसेगा नहीं, सेम टू सेम आपके पेपर में चमकेगा। सबसे पहले बात कंडीशन ये है ना कि सवाल का टाइप क्या है। तो सवाल का वो टाइप है जो आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 बार से अधिक बार पूछा गया है और उस टाइप से खोजा गया है ये सब सवाल को सर। क्योंकि मैं सवाल को जो भी लाता हूं ना आपके सामने, तो उसके लिए ना प्रीवियस ईयर 10 साल पहले देखता हूं, उसके बाद मॉडल पेपर को देखता हूं, इसके बाद क्वेश्चन पूछने का पैटर्न को देखता हूं सर, इसके बाद आपके सामने मैं सवाल को पेश करता हूं। तभी अंदर से इतना कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना वो तभी अंदर से आता है सर। क्योंकि मैं, आप खुद से सोचिए, जिस चीज के प्रति आप मेहनत कीजिएगा ऑटोमेटिकली क्या आपका दिल का जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा सर। यही कारण है कि आप सब बेहतर रिजल्ट करते हैं, क्योंकि सर आप सबके लिए आपके सामने हम बेहतर सवाल लाते हैं, तभी आप बेहतर रिजल्ट कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है ना कि आज का सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ये डाउट होता है कि सर आप तो हमको सवाल करवा देते हैं सर, इसको हम लिख कैसे पाएंगे। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिना लिखे रहिए, आपके मोबाइल में हम सब कुछ पहुंचा देंगे आपके घर तक। बस आप सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, मां की आंचल को, सपना को करिए साकार सर। बस मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाइए, बस मेरा एक ही को सपना है, ठीक है ना। देखिए क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना भी नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है ना। वो जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये सब सवाल जो आपको मैं करवा रहा हूं ना उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम डाल चुके होंगे, ठीक है ना। या फिर आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @ ए भाई कहां गई रे, रुक जाओ, हाँ चलो आ जाओ। देखो टेलीग्राम पे सर्च करना है ना सर, यहां से देखिए सर्च करिएगा @संदीप 7295। जैसा ही आप इतना सर्च कीजिएगा ना तो टेलीग्राम पे मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इसे ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है ना कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ भेज देता हूं। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीएफ का फोटो भेजेंगे, अरे बकलोला कुछ अच्छे चीज ना भेजेंगे। तो कंडीशन वही है सर। अब देखना, मैं आपको सवाल की तरफ लेकर के आता हूं। पहला सवाल क्या कहता है ना कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण भी लिखें। अब देखो सबसे पहली बात, ये वियोजन है क्या। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या, टूटना। किसी का दिल टूटा, किसी का कुछ और टूटा, किसी का घर टूटा, किसी का बंगला टूटा, किसी का गाड़ी टूटा, किसी का शरीर टूटा और किसी का दिल भी टूटा। तब यहां पे कहता है ना सर वियोजन का मतलब टूटना, लेकिन किसका टूटना। तो कोई भी अगर कंपाउंड है ना, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कुछ भी हो गया, कोई रासायनिक समीकरण हो गया, अब वो टूटेगा ना तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। अब सोच लेना, जैसे ये H2O है, जब ये H2O टूटता है किसमें, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटता है, तो ये आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है, तो ये वाटर बनाता है। अब जब ये वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा ना। तो इसी प्रकार से हमसे पूछा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखे, उदाहरण भी लिखे। मैंने आपको पहले ही बोला कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है सर, टूटना, ठीक है ना। तो वियोजन का मतलब टूटना। अब कहता है कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन। रटने की जरूरत है ना रे बब्बा ना, मैथ और साइंस रटोगे ना तो जिंदगी में रटा जाओगे, ठीक है ना। तो क्या बोला सर, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या, टूटना। अब वो टूट करके कितना पदार्थ का निर्माण करेगा,
करेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन। देखो वियोजन ए भी है, कहां गया, देखो वियोजन ए भी है, देखो ये वाला भी एक पदार्थ है, एक सेकंड बब्बा, एक सेकंड, हाँ देखो ये वाला एक पदार्थ है, इसको मैंने बीच में फाड़ दिया, अब ये कितने पदार्थ में बन गया, दो पदार्थ में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन। क्या कहेंगे, वियोजन। क्या कहेंगे, वियोजन। रटा गया नु रे, दिमाग में चल गया नु, हाँ अगर दिमाग में चल गया सर तो एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी होगा पढ़ाई से प्यार, ठीक है ना। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब सुन लो फिर से, कहता है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाना, इसका एक उदाहरण आपके सामने लाया हूं, ठीक है। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब यहां पे थोड़ा सा सोच लेना वरना मामला फंसेगा। देखो इधर कहिएगा गुरुजी, हम कहेंगे का बाबू, तो लाए सर जी यहां पे सिर्फ यही उदाहरण लिख सकते हैं, इसके जगह दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। हाँ कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप यही लिखिएगा, इसके जगह आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यही लाए हैं क्योंकि इससे हमको प्यार है, ठीक है ना। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है सर, ये CaCO3। जब ये CaCO3 को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म बोले, क्या बोले, गर्म। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आप सोच लेना, जब CaCO3 को गर्म करेंगे तो टूट करके बनेगा CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद बनेगा CaO, और Ca बोले तो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या हो जाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो अपने भाई से, अगर है तो बता दो रे मोहतरमा। देख लो यहां पे, हाँ एक बार मेरे साथ बोलना, आंख मूंद लो, अपने घर में जहां पे हो वहीं पे मेरे साथ बोलना एक बार। क्या बोला सर, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। चलो इससे पहले मैं आपको 1 मिनट आपका टाइम लूंगा और मैं अपने धंधा की तरफ बात कर लूंगा सर, क्योंकि मेरा जब तक धंधा नहीं चलेगा तब तक मेरा टीचिंग क्षेत्र कैसे चलेगा। आ जाओ, मेरा धंधा क्या है सर, आप सबका सिलेक्शन दिलाना। देखो सर मेन मेरा धंधा देखो यही है ना। देखो क्या है सर, मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं सर एक शानदार बैच, जिस बैच का नाम है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स क्या क्या चीज का है, तो मैथ और साइंस का मैं क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं सर, जिसमें ये क्रैश कोर्स जो है वो आपको बीओडी प्लस लाइव बैच है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर मिलेगा प्लस लाइव भी पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर मैंने आपको मैथ और साइंस पूरा पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बैंक कराऊंगा 2011 से लेकर के 2022 तक, मॉडल पेपर कराऊंगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर बीसीसी का, नोट्स प्लस वीवीआई प्रश्न दूंगा। ये बैच जो है सर वो स्टार्ट ऑन 11 अक्टूबर, यानी 11 अक्टूबर से स्टार्ट है। गांव टोले मोहल्ले में घर जाना, सबके पास फैला देना, ठीक है ना। इसका प्राइस आपको 999 था सर, लेकिन अभी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे इसका प्राइस मात्र 299 रुपया कर दिया गया है, ठीक है ना। 11 अक्टूबर के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डाउनलोड ऐप एसके साइंस क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, ठीक है ना। एसके साइंस क्लासेस जाकर के प्ले स्टोर पे लिखिएगा तो ये वाला लोगो के साथ एगो ऐप आएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप को जब खोलिएगा तो आपके सामने कोर्स दिख जाएगा। अब कंडीशन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, किसी प्रकार की हेल्पलाइन पे अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर पे ओनली फॉर व्हाट्सएप चालू रहता है, ठीक है ना।
कॉलिंग ये नंबर पे आपका कान खिया जाएगा, लेकिन कॉलिंग इस नंबर पे नहीं लगेगा। व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा तो लग जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा तो रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पे फोन, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते हैं, वो अपने चचा, भैया, दादा, दादी, जिससे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करवाना इस कोर्स के लिए, तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये नंबर पे पे फोन, पेटीएम सब कुछ चलता है, ठीक है ना। इस नंबर पे 299 रुपये पेमेंट करके यही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो आपको 1 घंटा के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपके धंधा की तरफ बातें करता हूं। सर आपका धंधा कहां था? तो हम लोग थे कहां पे? हम लोग वियोजन अभिक्रिया को हम लोग खत्म कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले एक मजेदार टॉपिक सर, जिसका नाम है अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अम्ल और क्षारक के बारे में नहीं जानते हैं। मैं तो कहता हूं सर कि इमली खाए हो ना, पानी पूरी खाए हो ना, भेलपुरी खाए हो ना। भेलपुरी नहीं खाए हो, भेलपुरी खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन पानी पूरी तो तू सब दिन भर खाता होगा, ठीक है ना। पानी पूरी खाएगा, पानी पूरी वाला का हाथ बड़ा मजेदार रहता है। मैंने सर अपने ज़िंदगी में ना एक शहर को ना बड़ा अच्छा से मैंने पहचाना। जब 2019 में हम पूर्णिया शहर से जब हम पॉलिटेक्निक कर रहे थे ना, तो पूर्णिया में हम लोग क्या देखते थे ना कि वहाँ पे ना पूर्णिया चौक के पास, जहाँ पे हम लोग का पॉलिटेक्निक कॉलेज था, वहीं पे एक चौक है। वहीं चौक के पास एक सुभाष नगर करके कुछ मोहल्ला, उसी में हम लोग रहते थे। कभी हॉस्टल में ज़्यादातर के हम लोग नहीं रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता था ना, हम तो कॉलेज छोड़ दिए थे फिर 1 साल के बाद। कंडीशन वहाँ पर क्या होता था ना कि पानी पूरी बड़ा फ्रेश खिलाता था भाई, हाथ नहीं टच करता था। एकदम पानी पूरी एकदम खिलाता था ना, तो एकदम पानी देता था डब्बू से, समझा, करछुल समझता है ना, हाँ, उसी से देता था। एकदम चोखा खाली हाथ से भरता था, मज़ा आता था खाने में। वहाँ का एक चीज़ और फेमस था, क्या? घुघनी। बड़ा, अब यहाँ पटना उटना में तो वो सब इतना नसीबे नहीं होता है आना। चलो बहुत सारे दोस्त वहाँ भी मेरा पॉलिटेक्निक कर ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मेरा दोस्त बहुत सारा भी कर रहा है, हम तो छोड़ दिए बीच में। आ जाना। अब कहता है ना सर कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पक्का है कि वो आएगा, और जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप दूर भाग जाइएगा। नहीं सर, सवाल से लड़ना सीखिए। जिंदगी में संघर्ष करो तभी कुछ कर पाओगे सर, मुसीबत से लड़िएगा तभी जिंदगी में कुछ अच्छा कीजिएगा। कहता है अम्ल का मतलब क्या होता है? जिसका स्वाद, क्या? अम्ल का मतलब जो H+ आयन देता है। अम्ल का मतलब जो H+ आयन देता है, और क्षारक का मतलब जो OH- आयन क्या करता है सर? देता है। थैंक यू, लव यू। H+ आयन बोले तो हाइड्रोजन, ये बोले तो हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो, और नहीं है तो आ जाओ। कहता है सर अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है। ये जब भी सवाल आएगा तो आपको 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। जब ये 5 नंबरिया में आएगा तो 5 नंबरिया वाला लक्षण दिखाना, 2 नंबरिया में आएगा तो 2 नंबरिया वाला लक्षण दिखाना, ठीक है नू। अब सोचो बाबू कि तुम जा रहा है अपना भाई के शादी में, तो तू तो शेरवानी पहन के नहीं नू जाएगा, तुम्हारा भाई नू शादी, जिनका शादी रहेगा ना शेरवानी पहन के जाएगा। ऐसा मत करना कि तू पहन के चल जाना, वरना कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है नू। अब इधर आ जाना थोड़ा सा। इसलिए सर जिनका बारे में बात करें उसी पे चर्चा करना, जिसका बातें ना करे उस पे चर्चा ही मत करना। कहता है सर अम्ल और क्षारक। अम्ल का मतलब जिसका स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद मतलब खट्टा। जब भी कोई सामान खा रहे हो, अगर खट्टा लग रहा है तो उस दुकानदार को बोल देना, ए इसमें अम्ल की मात्रा है ना, तो दुकानदार बोलेगा बा तो बहुत साइंस पढ़ लिया। अब देखो, तो अम्ल का मतलब क्या सर? स्वाद में खट्टा। क्षारक का मतलब स्वाद में थोड़ा सा खारा होता है, ठीक है ना। इसका स्वाद कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है। आ जाना। तो कहता है सर क्या कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है। आ जाना। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इसका दूसरा अंतर क्या है? यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है सर वो मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन क्षारक जो है या मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्या कर देता है मेरे बाबू? पीला कर देता है। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो, एक सेकंड सर इधर आ जाना थोड़ा सा। हाँ, कहता है या मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है या मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। 3 नंबर में क्या कहता है? कहता है या नीले लिटमस पत्र को लाल, ये तो पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, क्षारक, उदासीन, क्षार, एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना। तो जैसे बोलेगा नीला को करेगा लाल, नीले लिटमस पत्र को करेगा लाल, मार देना गप्स ना,
अम्ल, ठीक है ना। नीले को करेगा लाल मार देना अम्ल, नीलो को करेगा लाल मार देना अम्ल, और लाल को करेगा नीला मार देना क्षारक, ठीक है ना। नीले को करेगा लाल मार देना अम्ल और लाल को करेगा नीला मार देना क्षारक, ठीक है। आ जाना तो कहता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षारक जो है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है सर, ये नीला करता है। आना आपको 4 नंबर की तरफ आना। कहता है ना यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ देता है, लेकिन ये क्या करेगा सर, ये OH-, क्या करेगा सर, ये OH-, ठीक है ना। अगला इसका 5 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है यह क्षारक को उदासीन कर देता है, अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है, अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है। अब सोचो बाबू कि मेरा वजन है, मेरा वजन कितना होगा, पता है मेरा वजन कितना है? 2021 में मेरा वजन था 44-45 किलो। 2021 में मेरा वजन था 44 किलो, यही 44-45 अप्रॉक्स होता था। लेकिन अब मेरा वजन कितना है, तो मेरा वजन लगभग वही 50 के बीच में होगा, ठीक है ना। 50 से एबव नहीं होगा, वो तो फिक्स है। अब मेरा वजन खुद 50 किलो है, अब मेरे माथा पे रख दिया मतलब 100 किलो का कोई चीज, तो सोच रहे बबुआ कि हम उठ पाएंगे? मेरे माथा पे 100 किलो का वजन रख देगा तो हम उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे, कचड़ा जाएंगे ना। तो यही कंडीशन ये है, जब ये क्षारक अम्ल के साथ लड़ेगा तो क्षारक को उदासीन कर देगा, ठीक है नू। जब क्षारक अम्ल के साथ लड़ेगा तो क्षारक को उदासीन कर देगा। लेकिन कहा जाता है ना कि घरवा के पास कुतबो बरियार होता है, लेकिन जब अम्ल जाता है क्षारक से लड़ने के लिए ना, तो कहता है सर यह अम्ल को उदासीन कर देता है। वो कहता है कि जब हम तुम्हारे घर के पास आए तो तू उदासीन किया, तो हम तुम्हारे घर के पास, तू मेरे घर के पास आओ तो उदासीन कर देंगे, लेकिन करिए दिया है ना। तो जो कहता है ना सर यह क्षारक को उदासीन कर देता है, लेकिन यह अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है ना। अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है और क्षारक जो है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। ओके, कहता है सर क्या कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, और उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। फिर से मेरी बात को सुन लेना, दिल से सुनना, दिमाग से मत, है ना। दिल से प्यार करना सर बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा बात को दिल से सुनना, जिंदगी भर याद रहेगा। दिमाग से सुनोगे तो जाओगे मार्केट पानी पूरी खाने, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दिल से सुनना ऑटोमेटिकली है कि सब दिन भेजा में रहेगा। कहता है सर इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम। किसका होता है कम, तो अम्ल का होता है कम। लेकिन अगर बोलेगा ना कि इसका पीएच मान क्या होता है, तो क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो एक बार मेरे साथ है ना, आंख को बंद कर लेना, आंख को बंद कर लो, आगे पीछे देख लो कोई है नहीं ना। अगर नहीं है सर तो मेरे साथ बोलना, कस के बोलना, कस के बोलना, धीरे से मत बोलना, मेरा कसम है चिल्ला, हाँ तुम्हारे गुरुजी का कसम है। कहता है सर कि अम्ल और क्षारक में अंतर, तो अम्ल और क्षारक में कितने अंतर, जैसे पूछेगा वैसे बताएंगे। अगर 2 नंबरिया में पूछेगा तो 2 अंतर बताएंगे, 5 नंबरिया में पूछेगा तो 5 अंतर बताएंगे, 6 नंबरिया में तो सवाल आता ही नहीं है, ठीक है नू। तो अगर ये सवाल 2 नंबरिया में आया तो 2 ही अंतर बताएंगे। हाँ, अब तुमको सोच ले बाबू कि अगर दिन भर का तुम्हारा मजदूरी 1000 रुपया है और तुमको कोई 500 रुपया देगा, कहेगा दिन भर काम करो, तो लतिया नहीं देंगे, लतिया देंगे ना। हाँ, तो यही कंडीशन यहाँ पे है सर। अगर वो देगा 2 नंबर तो हम काहे 5-5 को पॉइंट लिखेंगे, नहीं ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हाँ, वो 10% ऐठेगा तो हम 20% ऐठेंगे, ठीक है। तो अगर ये 5 नंबर में आएगा तो 55 पॉइंट दोनों तरफ लिखिएगा, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद रखिएगा कि ये 5 नंबरिया में ही आएगा। कहता है अम्ल और क्षारक में अंतर, तो अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। लेकिन पहला अंतर है कि जो अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा। लेकिन क्षारक का स्वाद कैसा होता है, मेरे साथ बोलना, दिल से बोलना, मेरे साथ बोलना, कितना होगा, क्या होगा सर, तो कैसा होगा, हाँ कैसा होगा, हाँ कैसा होगा, हाँ थैंक यू, हाँ नहीं होगा, खारा होगा, ठीक है ना। हाँ मत बोलना तू सब। कहता है यह मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है सर, अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, हाँ। कहता है सर यह मेथिल ऑरेंज को क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, हाँ रे बब्बा देखो इधर। कहता है यार नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है सर, लाल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल। लेकिन क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा सर, नीला। क्या कर देगा सर, ये नीला, ठीक है ना। कहता है यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है, लेकिन ये जल में विलय होकर के हाइड्रोजन OH- क्या OH- अन्य हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH-, ठीक है ना। कहता है सर इसका क्षारा, कहता है ना क्या,
कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है, अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है, तो कहता है यह अम्ल को उदासीन कर देता है, अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है और क्षारक जो है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। कहता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलो सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। आपका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कहता है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग को लिखे। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कौन कौन बताएगा? जो बताएगा ना उसका शादी हम अपना साली से करा देंगे। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलो रे पुत्र, बोलो ना जल्दी जल्दी बोलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है सर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है नो, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। ठीक ना, हाँ आता है सर। जब ये आता है तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब क्या कहता है, थोड़ी सी हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, सवाल की तरफ आते हैं। सवाल हमको क्या बोल रहा है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को 2 उपयोग के लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग लिखना है। कितना उपयोग लिखना है, 2 उपयोग लिखना। पहली बात तो है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना सर उसका बहुत सारा उपयोग है, लेकिन हम लोग को लिखना है 2 ही उपयोग। कितना उपयोग लिखना है, 2 उपयोग लिखना है। वो 2 उपयोग क्या क्या है तो मैं बताता हूं। कहता है सर इसका उपयोग अग्निरोधक, इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है वो अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग क्या है, तो वो अग्निरोधक पदार्थ को बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है सर, तो इसका उपयोग खिलौने, सजावट, अभी दुर्गा पूजा में देख रहा होगा ना बहुत अच्छा अच्छा सजावट होगा, तो खिलौना जो हम लोग खेलते थे बचपन में, खिलौना, सजावट के सामानों में, मूर्तियों में इत्यादि में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना सर, तो पहला हम लोग का पहला उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग खिलौने, सजावट के सामानों में, अर्थात दूसरा क्या है, तीसरा क्या है सर, ये मूर्तियों इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत तो एक बार मेरे साथ बोल देना, थोड़ी सी प्यार से बोलना, न बोलोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, आ जाओ रे बाबा, आ जाओ रे बाबा, आ जाओ। चलो अगला कहता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, ये आपको सर हो सकता है कभी कभी 5 नंबरियों में दे देता है, लेकिन ये आपका 3 नंबर 2 नंबरिए में आएगा। कहता है ना सर ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, कौन कौन बनाएगा रे पुत्र, बोलो। ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर कहीं हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, ऐसा मत कि ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे लिख दिया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में लिख देगा विरंजक चूर्ण, तो तू मत समझ जाना कि मास्टरवा तो हमारा पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन पूछ दिया यहाँ पे हमको उल्टा विरंजक चूर्ण। मास्टरवा को तू गरियाना चालू कर देगा। देख बाबू, हम बार बार कहते हैं कि गलती कुछ हम में होता है, गलती कुछ तुम में होता है, तो ऐसा दोनों भाई क्यों नहीं कर लेंगे कि गलती को सुधार लेंगे। तो गलती देखो यहाँ पे ये है ना कि विरंजक ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है सर, ये विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना, क्योंकि बोलने का आदेश कुछ है नहीं। कहता है क्या सर कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से, किसके क्रिया से, क्लोरीन गैस। क्लोरीन का मतलब क्या होता है सर, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। थैंक यू, लव यू। क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, ये आपको ऊपरे चल गया होगा ना ऊपर किसको किसको ऊपर गया कोई नहीं बताएगा। खाली कह देंगे शादी कौन कौन करेगा, ओ सभे हाथ खड़ा कर देगा। देखो कहता है ना सर कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर
क्लोरीन गैस की क्रिया से, शुष्क बुझा हुआ चूना पर किसके क्रिया से, तो क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलिएगा और दिल से बोलिएगा। कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से, शुष्क बुझा हुआ चूना, कैसा बुझा हुआ चूना मेरी बब्बू, तो शुष्क बुझा हुआ चूना मोहतरमा। कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कहता है CaOH का होल 2 प्लस Cl2। देखो कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना, तो शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस की क्रिया से देखो देखो देखो, नहीं समझा तो इसे समझो। कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना, तो शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2। शुष्क बुझा हुआ चूना तो CaOH का होल 2 प्लस किस गैस की क्रिया से, तो क्लोरीन गैस की क्रिया से, तो क्लोरीन बोले तो Cl2। अब जब ये दोनों का क्रिया होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करेगा, और जब क्रिया करेगा तो बनाएगा CaOCl2, CaOCl2, और CaOCl2 बोले तो व्यंजक चूर्ण, और व्यंजक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर का यही क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसके साथ साथ आप लोग वाटर रखिएगा साइड में, ठीक है ना। ते हो गया बनाने की विधि। क्या क्या मिलता है सर, ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ये क्लोरीन का फॉर्मूला है। तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की उपस्थिति में क्या बनाता है सर, ये आपका व्यंजक चूर्ण बनाता है। यही व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है, यही ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब प्लस क्या H2O। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ मेरे यारो, हर समस्या पे करूंगा खुलकर बार। इसीलिए सर अगर किसी को, देखो मैं कहता हूं ना, आपको जिंदगी में किसी भी प्रकार का दिक्कत है ना, तो हमको तुम बता दो, तुम्हारा समस्या पे खुलकर बार कर दूंगा। अगर किसी को प्यार हो गया अब बहुत सारा ऐसे लोग हैं कि हो गया होगा, अब उसको छुड़वाना है। हाँ, कोई रिलेशन अच्छा चल नहीं रहा होगा, हाँ अगर अच्छा नहीं, अगर अच्छा चल रहा है तब तो ठीक है सर, अगर नहीं अच्छा चल रहा है ना तो इसको नहीं, तो अगर विश्वास नहीं है ना तो कभी कभी बोलो कि मेरा तो 2 किडनी फेल हो गया। अच्छा से बोलना मेरा 2 किडनी फेल हो गया। वो तुमको अगर नानी मरेगी तुमसे वो कॉल करेगी कल होकर के, वो फ़ोन बंद कर देगी। तो इसलिए सर कभी कभी आजमाना है ना, तो ज़िंदगी में ऐसा ऐसा काम करना, ठीक है ना। क्योंकि सर ये लाइफ है, लाइफ का डिसीजन एकदम 2 मिनट में नहीं लेना है सर। लाइफ का डिसीजन सब कुछ सोच समझ के लेना है। लाइफ का डिसीजन सबसे बेस्ट जो डिसीजन होगा ना लाइफ का, वो माँ की आंचल में होता है, समझा। कहता है सर साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, 2 अंतर लिखे। साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखे। अब तो तुम लोग को दिमाग में आया होगा कि गुरुजी अपमार्जक की क्या होता है और साबुन क्या होता है, दोनों तो बात सेम है। नहीं सर, एगो झाग ज्यादा देता है, एगो झाग कम देता है। झाग बोले तो फेन, फेन नहीं समझता है, फेन समझ गया होगा तू लोग। वो फेन मत, जो साफ जो फेन बांधता है ना, वो फेन मत। जो हम लोग साबुन साफ करते हैं ना तो कपड़ा फेन देता है, उसी को बोला जाता है झाग। कहता है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, 2 अंतर लिखे। तो साबुन एवं अपमार्जक में निम्न अंतर है, लेकिन हमको लिखना कितना है, 2 अंतर लिखना है। हाँ, क्योंकि तुम होटल जाओगे 20 रुपया दोगे तो 2 ही गुना रसगुल्ला खाओगे, 40 रुपया दोगे तो 4 रसगुल्ला खाओगे। जितना इनकम लगा, जितना इन्वेस्ट करोगे सर, उतना ही कमाओगे। हाँ ठीक है नू। पहले हमारे पास व्हाइट बोर्ड था तो कम कमाते थे, स्मार्ट बोर्ड आ गया तो ज़्यादा कमाएंगे तो वो तो दुनिया का रीति रिवाज है सर। जितना ज़्यादा मार्केट में पैसा फेंकोगे उतना लूटोगे, ठीक है ना। देखो एक चीज़ समझ लेना जिंदगी में, तुमको लगता होगा कि अगर हमको नौकरी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे सर। मार्केट में ना जितना लोग मार्केट में चलता है, हर किसी के पास रुपया है। मार्केट में जितना लोग चलता है, हर किसी के पास रुपया। रिक्शा चालक के पास भी रहता है, 100 रुपया रहता है ना। अब तुम ये दिमाग लगा देना कि हम ये 100 रुपया उसका पॉकेट से कैसे निकलवा ले और उसका भी काम हम करवा दें, वो दिमाग लगा। क्योंकि मार्केट में सब इंसान के पास पैसा है। अब तुम इतना दिमाग में सोचो कि सब इंसान के पास पैसा है, वो पैसा जिंदगी में पॉकेट में रखने के लिए नहीं रख ले होगा, उस पैसा को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए रखता होगा। अब सोच लो बाबू कि तुम इतना दिमाग लगा लो कि उसका पॉकेट से पैसा कैसे निकलवा ले और उसका हम काम भी करवा दे, इतना दिमाग लगा लो। हाँ, और जो इतना सोच लिया वो जिंदगी में सफल हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है ना। कहता है साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखे। कहता है साबुन एवं अपमार्जक में निम्न अंतर है। अच्छा, पहला अंतर क्या है सर। कहता है यह उच्च बसा अम्लों के सोडियम लवण है। साबुन जो है सर वो उच्च बसा अम्लों के सोडियम लवण है, लेकिन अपमार्जक जो है कहता है यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फेनिक अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है ना। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। कहता है यह जल में कम घुलनशील है।
साबुन जो है सर वो जल में कम घुलनशील है, लेकिन अपमार्जक जो है वो जल में बहुत अधिक घुलनशील है, ठीक है ना। तो साबुन जल में कम घुलनशील है, लेकिन अपमार्जक जो है वो जल में बहुत ज्यादा घुलनशील है, ठीक है। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर समझ गए होंगे। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी आपका क्लास कंटिन्यू चल ही रहा है, जो आपका क्लास का टाइमिंग है 8 बजे वो आपका चलते ही रहा है। तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए, और आज तक का क्लास इतना ही रहेगा। और जो लोग हो सके तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सर ये 200 रुपया 299 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर ये आपकी भविष्य बदल देगी। सबसे कीमती बात तो ये है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि जहां तक हो सके तो उस कोर्स में एफर्ट लगाइए कि खरीद ले, क्योंकि सर वो कोर्स आपके भविष्य का सबसे बेहतर कोर्स है, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट करके, ताकि अगला क्लास इससे और इनर्जेटिक क्लास हो। क्योंकि सर मेरा कोशिश रहता है कि आपके लिए मैं कुछ भी कर दूं। हाँ, मेरा है कि वो कोशिश रहता है, अगर आप सबके लिए अगर मेरा जान भी खत्म हो जाएगा ना सर, तो मुझे इस बात की मतलब खुशी होगा कि मैंने अपने जो मुझे एक अच्छा पहचान दिया उसी के चलते मैंने अपना जान को खत्म कर दिया। इस बात से मुझे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सर आप लोग दिल से प्यार करना, मैं भी आपको दिल से पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू, लव यू। हम लोग एक साथ मिलेंगे और कदम से कदम मिला करके चलेंगे, और फिर सफलता के इतिहास लिखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, लव यू।